तो मैं जितेंद्र मोदी फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप सब लोग ऑल टाइम यहाँ पर हमारे साथ हाजिर हो जाते हो। तो थैंक यू एवरीवन। यस, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को जस्ट एक नॉमिनल थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। जब भगवान कोई एक माँ के गर्भ में एक बच्चे को रखता है 9 महीने के लिए, तो आपको पता है कि वो 9 महीने में वो गर्भ की क्या हालत होती है माँ के पेट में। आप सब लोगों को पता है 9 महीने वो जो जीव होता है, छोटा सा जीव, वो शायद उल्टा लटका होता है और उसको हर तरह जो भी माँ खाती है, जो भी माँ पीती है, वो सारी पीड़ाएं अंदर गर्भ के अंदर सहनी पड़ती है। वो चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो। तो जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां, तो वो गर्भ अंदर से भगवान को एक प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस गंदगी से जल्दी बाहर निकालिए। वो छोटा सा गर्भ भगवान को प्रे करता है कि मुझे इस गंदगी से बाहर निकालिए। तब 9वें महीने में भगवान उससे एक प्रॉमिस करवाते हैं कि अगर मैं तुझे बाहर तो निकाल दूं, लेकिन तू मुझे प्रॉमिस कर कि बाहर जाके मैं जो इच्छता हूँ वो तू जाके करे। मतलब कि दुनिया के लिए, खुद के लिए अच्छा काम करे। वैसे ही नहीं जाना बाहर दुनिया में और वैसे ही नहीं आना रिटर्न। तू अगर बाहर जा ही रहा है तो कुछ करके दिखा। तो भगवान लास्ट में उससे प्रॉमिस करवाता है, वो जीव प्रॉमिस भी करता है, और तब जाके एक बच्चे का जन्म होता है 9 महीने के बाद। हम सब लोग भी इसी तरह भगवान को प्रॉमिस करते ही आए हैं, करके ही आए हैं। तो क्या हम सब लोग वो प्रॉमिस को आज निभा रहे हैं? हम सब लोग वो प्रॉमिस को आज निभा रहे हैं? हम सब लोग कहीं ना कहीं एक जिंदा लाश की तरह है कि सुबह उठे और शाम को सो जाए। उन बीच का जो भी हमारा वक्त है, वो भाई प्रेशर हम करते हैं। हमारी इच्छा के बिना भी हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। मतलब कि हम जिंदगी जीने के लिए जी रहे हैं। जिंदगी का जो ओरिजिनल मतलब है वो शायद हमें पता है ही नहीं। उठते हैं, दिनचर्या करते हैं और रात को सो जाते हैं, लेकिन हमारा ओरिजिनली जो वर्क है वो कर ही नहीं सकते। तो आज हम थोड़ा जानेंगे कि हमारा ओरिजिनली वर्क हो क्या हो सकता है। ओके, आर यू रेडी? चलिए, तो आप सबके बीच में थोड़ा बने रहिए आधे घंटे मेरे साथ। शायद मैं आपको बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ दे सकूं। विनोद भाई, मेरी अगर डिस्प्ले आपको दिखती है तो मुझे थोड़ा। यस, दिख रही है? यस यस, क्लियर है। ग्रेट, चलिए, थैंक यू। ओके, यहाँ पर एक औरत सोई हुई है। वो औरत का जो कंट्री है, देश है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन वो औरत अभी कोमा में है और उसका अभी मरने का टाइम है। और मरते टाइम पर उस वक्त उसको एक सपना आता है। सपना किस तरह का आता है वो आगे हम देखते हैं। सपने में वो देखती है कि उसके पास उसके पूर्वज आए हैं और उसके पूर्वज उसको पूछ रहे हैं कि बेटा तुम कौन हो। उसके पूर्वजों ने उसको पूछा, बेटा तुम कौन हो? और वो औरत जवाब देती है, मैं एक मेयर की बीवी हूँ। मैं एक मेयर की बीवी हूँ। तब वहां से सामने से आवाज आती है कि हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी बीवी हो। हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी बीवी हो। तो वो औरत फिर से जवाब देती है, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। फिर से सामने से आवाज आती है, हमने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो। तो फिर से औरत जवाब देती है, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। और इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए गए आमने सामने, लेकिन औरत एक भी क्वेश्चन सही नहीं दे पाई जो उनको चाहिए था।
लेकिन लास्ट में फिर से वहां से आवाज आई, हमने ये नहीं पूछा कि तुम क्या करती हो। तो सामने से औरत जवाब देती है, मैं वो हूँ जो रोज सुबह उठती हूँ अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए और बच्चों का अच्छे से माइंडसेट बनाने के लिए। और तब जाके उसका जो ये आंसर होता है वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। एक औरत जिंदगी में आई है तो उसकी जो रियलिटी है वो क्या है, और उसका आंसर एक्सेप्ट किया जाता है। और आंसर एक्सेप्ट करने के बाद वो तुरंत ही कोमा से बाहर आ जाती है। मतलब कि इन सारी प्रोसेस में जो आंसर और क्वेश्चन की प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस में उस औरत को पता चल गया कि जिंदगी का असली रहस्य क्या है, जिंदगी का असली महत्व क्या है। और उसको बोलते हैं जापानीज भाषा में इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज शब्द है। ये पूरी स्टोरी रियल स्टोरी है इकिगाई के ओकानावा स्टेट की। और इकिगाई का मतलब क्या होता है वो हम सब आगे जानते हैं। और शायद इकिगाई का मतलब जो है उस तरह से ओकिनावा के जितने भी पीपल्स हैं वो हेल्दी, हैप्पी, इम्यूनिटी पावर उनका प्रॉपरली होता है, और हमसे भी ज्यादा कहीं वो सालों तक जी सकते हैं। उन पर रिसर्च भी किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा कि वो ओकिनावा के लोग इतने पावरफुल, इम्यूनिटी हेल्दी क्यों है। तो उसका एक ही रीजन है कि वो लोगों का इकिगाई उनको प्रॉपरली पता है कि भगवान ने हमें जन्म दे दिया है, लेकिन इकिगाई का प्रॉपरली मतलब होता है लाइफ कैसे जिए, रीजन ऑफ बीइंग अ लाइफ। लाइफ जीने का कारण, उद्देश्य क्या है हमारा जिंदगी जीने का, उसका ओरिजिनली मतलब ये होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ओकिनावा जापान में आया है। जापान का एक छोटा सा टापू है। वहाँ के लोग 100 साल के लोग भी प्रॉपरली इम्यूनिटी से हेल्दी रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं और शांति से रहते हैं। और उसकी एक ही वजह है, उनका इकिगाई क्लियर है। और इकिगाई के बारे में थोड़ा हम आगे जानते हैं। इकिगाई का प्रॉपरली मतलब होता है रीजन फॉर लिविंग, जिंदा रहने का कारण, जिंदगी जीने का उद्देश्य। और ये जापानी फॉर्मूला है। जो भी लोग, बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन, बहुत सारे सारे एथलेटिक ये इकिगाई पर काम करते हैं कि जिंदगी हमें क्यों जीनी चाहिए। तो हम सब लोगों का भी आज हमें इकिगाई फाइंड करना है। इकिगाई क्या है आगे चलते हैं। जब स्टूडेंट स्कूल से बाहर निकल रहा है तो उसका और उसके फैमिली का बहुत सारे अरमान होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, आगे जाके कुछ जॉब करेगा और सारी कमाई करेगा। जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो उसके पास चार चॉइस होती है। या तो वो कोई उसको अच्छा लगता है वो काम करे, या तो जिसमें उसको मास्टरी है, एक्सपर्ट है वो काम करे, या तो वो उसको जिस चीज से पैसा मिलता है वो काम करे, या तो दुनिया को किसी भी जरूर चीज की जरूरत है और वो काम करे। और वो जब पढ़ाई करके बाहर निकलता है और लोगों के पास सजेशन मांगने जाता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो लोग इसमें से चारों में से एक ही आंसर देते हैं कि बेटा तू ये कर मजा आएगा, बेटा तू ये कर मजा आएगा। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। काम करना चाहिए हमें चारों के चारों पैरों पे। और किस तरह से करना चाहिए वो थोड़ा हम आगे देखेंगे। मतलब कि एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव वन इकिगाई। हर एक जिंदा व्यक्ति का एक इकिगाई होता है जिंदगी जीने का, कि हमें जिंदगी क्यों जीनी चाहिए। ऑल्सो यू हैव एन इकिगाई एंड लेट मी टेल यू हाउ टू फाइंड। हम किस तरह से हमारा इकिगाई फाइंड कर सकते हैं। तो विनोद भाई ने आपको बोला था कि पेन और नोट लेके बैठिए, ताकि अपने आप को पता चलेगा कि हम हमारा इकिगाई किस तरह से ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और आप देख लोगे तो इससे आपका इकिगाई आपके माइंड में कभी भी नहीं आएगा। लेकिन आप नोट में राइट डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें किस जगह पर काम करने की जरूरत है। तो चलिए फाइंड करते हैं हम सब हमारा इकिगाई। तो सबसे पहले क्या होता है, एक यहाँ पर एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल है।
पहले इकिगाई में 4 चीजें आती है, इसमें से पहले व्हाट यू लव, आपको कैसा काम करने में, मतलब कि आपकी इच्छा के अनुसार आप जो भी काम करें उसको बोलते हैं व्हाट यू लव। मतलब कि उस तरह से जो भी चीज, जो भी काम आपको अट्रैक्ट करे वो काम करिए। तो वो हो गए आपकी इच्छा के अनुसार, आपको पसंद है और आप वो काम कर रहे हैं, वो चाहे काम कुछ भी हो। आपको रीडिंग करना है, दौड़ना है, कुछ भी कोडिंग करना है, प्लानिंग करना है, वेबसाइट बनानी है, कुछ भी हो सकता है। आपका अपना अपना अट्रैक्शन, आपको किस चीज में मजा आता है। कोई लोगों को सॉन्ग सुनने में मजा आता है, कोई लोगों को गाना बनाने में मजा आता है, कोई लोगों को ब्लॉग बनाने में मजा आता है, कोई लोगों को मोटिवेशन में मजा आता है। अपना अपना अट्रैक्शन अलग हो सकता है। तो आप पहले, सबसे पहले ढूंढिए कि आपका अट्रैक्शन, व्हाट यू लव, आप किससे प्रेम करते हो, किस चीज से, कि ये करेंगे तो आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है। दूसरी चीज आती है उसके बाद, व्हाट यू आर गुड एट। व्हाट यू आर गुड एट मतलब कि आपकी एक्सपर्टाइज, आपकी स्किल किस चीज में ज्यादा है। आप कौन सा ऐसा काम है कि जो काम आप पावरफुली एक्सपर्ट के साथ कर सकते हैं। उस चीज के लिए अगर आप सीखेंगे तो आपको पता है आपकी जात के ऊपर कि ये चीज हर हमेशा में अगर सीखूंगा तो मुझे प्रॉपरली नॉलेज आ जाएगा और उसके बाद मैं अच्छी तरह से कर सकूंगा। तो उसको बोलते हैं कि आपका एक्सपर्टाइज, आपकी स्किल किस चीज में है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी, व्हाट द वर्ल्ड नीड। व्हाट द वर्ल्ड नीड मतलब कि लोगों की रिक्वायरमेंट, दुनिया को क्या चाहिए, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दुनिया को क्या चाहिए। और चौथा और आखिरी, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आप जो भी कर रहे हैं उससे आप पैसा कमाना चाहिए, मतलब कि यू कैन अर्न द मनी। तो यहाँ पर चार प्यारों के बारे में हमने बात की। पहला, सबसे पहला, आप वही काम कीजिए जिस काम में आपको अच्छा लगता है, मतलब कि आपकी इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं, वो काम करने में आपको मजा आता है। दूसरी है कि वो काम में आप एक्सपर्ट भी होने चाहिए। और तीसरा काम है कि वही काम दुनिया के लिए जरूरत वाला होना चाहिए, कि दुनिया को भी इसकी जरूरत है। और चौथा काम है कि आपको अच्छा भी लगता है, आप एक्सपर्ट भी हो, दुनिया को उसकी जरूरत भी है, और इसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम प्रॉपरली इकिगाई। अब इकिगाई में होता क्या है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट और सेकंड मतलब कि जो काम आपको अच्छा लगता है और जो काम में आप सेकंड माहिर हो, उन दोनों के बीच में आता है पैशन, मतलब कि शौक। तो जो काम आपको अच्छा भी लगता है, जो काम में आप एक्सपर्ट भी हो और वो काम आप करते हो, तो वो आपका पैशन बन जाता है। मतलब कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, तो आपको शायद प्रोग्रामिंग करने में इंटरेस्ट ज्यादा है, आपको प्रोग्रामिंग करना अच्छा भी लगता है, आप प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सीख के उसमें पावरफुल भी, एक्सपर्ट भी बन गए, तो वो आपका बन गया पैशन। उसके बाद आता है पैशन के बाद प्रोफेशन। आप एक्सपर्ट भी है, थोड़ा गहरा है, बारीकी से सुनिएगा और बारीकी से उसको माइंड में लेना। प्रोफेशन मतलब क्या है कि आप एक्सपर्ट तो है उसी काम में, लेकिन उसी काम का आपको पैसा भी मिलता है। मतलब एग्जांपल से हम समझाओ, तो जैसे कि आप प्रोग्रामिंग करने में एक्सपर्ट हो गए सीख सीख के, अब आपने प्रोग्रामिंग करके एक वेबसाइट बनाई, तो वेबसाइट का आपको क्या मिलेगा, पैसा। तो वो हो गया आपका प्रोफेशन। तो मतलब पहला पैशन था, दूसरा प्रोफेशन हो गया। तीसरी चीज हम आगे बढ़ते हैं, वोकेशन। वोकेशन का मीनिंग गुजराती होता है व्यवसाय। तो आपने वेबसाइट बना दी, आपको प्रोग्रामिंग करना अच्छा लगता था, आपने बना भी दी एक वेबसाइट, लेकिन वो वेबसाइट 3 और 4 के बीच में, मतलब कि दुनिया को वो वेबसाइट की जरूरत भी है
और आपको दुनिया उस वेबसाइट का पैसा भी देगी। तो वो हो गया आपका वोकेशन। तो 3 और 4 के बीच में वोकेशन है। और पहले और तीसरे मतलब कि आपको जो अच्छा भी लगता था, आपकी इच्छा के अनुसार आपने किया था और दुनिया आज उसको एक्सेप्ट भी कर रही है, तो वो लास्ट में हो जाता है आपका मिशन। मतलब कि आपने जो वेबसाइट बनाई वो दुनिया आज एक्सेप्ट भी कर रही है, वो वेबसाइट पर आज दुनिया मौज कर रही है, उसका भरपूर उपयोग कर रही है और उसके बारे में आपको पैसे भी मिलते हैं, आप एक्सपर्ट भी हो और आपको वो करना बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो वो लास्ट में हो जाता है आपका मिशन। अगर जिस भी इंसान ने चारों पाइयों पे काम किए कर लिया, उसका इकिगाई प्रॉपरली क्लियर हो जाता है और वो इंसान दुनिया में चाहे कुछ भी काम करे, प्रॉपरली वो काम कर सकता है। मतलब कि हमको हमारा पैशन भी ढूंढना है, प्रोफेशन भी ढूंढना है, वोकेशन भी ढूंढना है और मिशन भी ढूंढना है। तो चारों चीजों हमें ढूंढनी है। लेकिन हमारी दिक्कत है क्या है कि हम सुबह उठते हैं, हमारी दिनचर्या करते हैं, बाय प्रेशर से करेंगे या बाय चॉइस से करेंगे, लेकिन करेंगे और रात को घर पे आके सो जाएंगे। हम इसमें से एक भी आइटम को करते नहीं है। नहीं पैशन पता हमें, नहीं प्रोफेशन पता, नहीं वोकेशन पता और नहीं मिशन पता। अगर ये चारे चीजें हमें पता चल जाती है तो डेफिनेटली हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। और भगवान को भी हम बताएंगे कि हम आपने हमें जो भेजा है नीचे कुछ करने के लिए, तो इन चारों चीजों में के ऊपर में से कुछ तो मैंने कर दिया। और मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि किस तरह से अभी भी किसी को पता नहीं है, तो एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। तो वो प्रॉपरली पूरा राउंड आपका हो जाता है इकिगाई। और जीवन का उद्देश्य आपका क्या है वो यहाँ से आपको पता चलेगा। ओके, चलिए एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है, जस्ट फाइंड योर पैशन। मतलब कि आपका शौक। अब मान लो कि आपको ब्लॉग मतलब कि यूट्यूब पर जो ब्लॉग बनाते हैं वो ब्लॉग बनाने का आपको शौक है, मतलब कि व्हाट आई लव, आपको पसंद है ब्लॉग बनाने का। व्हाट आई एम गुड एट, आप ब्लॉग बनाना आपको पसंद है तो आप क्या करोगे, ब्लॉग बनाने की ट्रेनिंग लोगे और एक दिन ब्लॉग बनाने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके। और तीसरा उसके बाद आता है व्हाट आई कैन बी पेड, आपने ब्लॉग बना दिए, वो ब्लॉग बनाने। तीसरा आता है व्हाट द वर्ल्ड नीड, मतलब कि आपने ब्लॉग बना दिए, यूट्यूब पर आपने ब्लॉग डाल दिए अच्छे से, तो लोग वो ब्लॉग को देखेंगे, शायद अच्छा लगे तो शेयर भी करेंगे, मतलब कि दुनिया आपने जो ब्लॉग बनाया उसको एक्सेप्ट करेगी। और लास्ट में आता है व्हाट आई कैन बी पेड फॉर, आपने जो ब्लॉग बनाए आपकी इच्छा के अनुसार बनाए, आपको अच्छे लगते थे इसलिए बनाए, आप उसमें एक्सपर्ट भी होते गए, दुनिया उसको एक्सेप्ट भी करने लगी और उसके बाद आपको मिलेगा लास्ट में उसका पैसा। तो वो चारों आपका यहाँ पर फुलफिल हो गया। और लास्ट एक आपके लिए एग्जांपल सचिन तेंदुलकर जी का। सचिन तेंदुलकर जी एक महान क्रिकेटर है, लेकिन उन्होंने भी इकिगाई पर काम किया है। मतलब कि सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। क्रिकेट उनको खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कि पहला स्टेप उनका वहां पर क्लियर हो गया, व्हाट आई लव, क्रिकेट उनको खेलने का बहुत अच्छा लगता है। व्हाट आई एम गुड एट, मतलब कि सचिन ने बहुत सारी प्रैक्टिस की, तब जाके वो क्रिकेट में माहिर हो गए, मतलब कि क्रिकेट के एक्सपर्ट हो गए। और सचिन ने जो क्रिकेट खेली, व्हाट दी वर्ल्ड नीड, वही क्रिकेट की दुनिया को जरूरत थी और आज लाखों करोड़ों लोग टीवी पर सचिन को देख रहे हैं। और सचिन को उसके बदले मिलता क्या है, पैसा। तो सचिन तेंदुलकर का भी इकिगाई यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसी तरह हर एक बिजनेसमैन, जितने भी पावरफुल बिजनेसमैन है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सब लोगों का एक इकिगाई होता है। और इकिगाई इन चार चीजों से पता चलना चाहिए। तो हम सब लोगों को आज प्रैक्टिस करनी है हमारा इकिगाई ढूंढने में, कि हम कहाँ पर है और हमें एक्चुअली कहाँ पर जाना चाहिए। सब लोगों को क्लियर है, राइट? एग्री मेरे साथ? तो आज का आपका टास्क है कि आपको अपना अपना इकिगाई ढूंढना है और अपने अपने ग्रुप में उसको डालना है।
कि हमारा 15 मिनट का सेशन था, लेकिन शायद जिन लोगों को माइंड में उतर गया हो उसके लिए बहुत ही बड़ा है। तो जो लोगों ने अभी भी नहीं देखा, जिनको अभी भी पता नहीं चला, वो मुझे डायरेक्टली भी कॉल करके समझ सकते हैं, मैं उनको समझाऊंगा बहुत बढ़िया तरह से। यस, तो चलिए हम इसी सेशन में पावरफुल शेयरिंग ले लेते हैं कि उनमें से आप क्या सीखे, मुझे ये शेयरिंग चाहिए।